Good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning to all of you. सभी को एक बार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम इस बैच में। और आज हमारी क्लास नंबर 69 है। और 69 नहीं बेटा, 70। क्लास नंबर आज हमारी 70 है और आज हम पढ़ेंगे एडवांस रीजनिंग में फिगर काउंटिंग। देखो, काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर फिगर काउंटिंग को एक बार एडवांस लेवल पे कराओ। तो बच्चे, जो फिगर काउंटिंग आपकी चल रही है वो एडवांस लेवल पर ही है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूँगा आज। कि वो गिफ्ट ये है कि अभी जो हमने एक बैच लॉन्च करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल 10, ठीक है। रीजनिंग स्पेशल 10 में मैंने कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट किया है, क्योंकि हमें कंटेंट भी अपडेट करना होता है, जिससे कि आप लोगों को एक बेहतरीन सुविधा मिले और अपडेटेड कंटेंट मिले और आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कंटेंट के बारे में, तो आज हम फिगर काउंटिंग को एक स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे और इसमें हमने कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग में, आज वो पूरी डिटेल समझेंगे। और हमें पता है कि जो हमारी थर्सडे और फ्राइडे की जो क्लास होती है वो हमेशा नॉन वर्बल रीजनिंग की हुआ करेगी, ठीक है। और मैथ के लिए आज माफ़ी चाहूँगा सभी से, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपकी कल फ्राइडे है, कल से रेगुलर क्लास मैथ की होगी 1 घंटा की, और रेगुलर क्लास आपकी रीजनिंग की होगी, है ना। तो रेगुलर क्लास मैथ की होगी, रेगुलर क्लास रीजनिंग की होगी, ठीक है ना। पॉलिटी की आज क्लास ऑफ है सभी बैचेस की, पॉलिटी स्पेशल 4, पॉलिटी स्पेशल 3, ठीक है ना। एक्चुअली क्या, इस क्लास की भी ऑफ ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हुई, तो उसके चलते मैंने सोचा कि इस बैच को भी कवर कर लिया जाए। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, और स्टार्टिंग से फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे। जो आपने फिगर काउंटिंग पढ़ लिया है, इसको सोनू जरा दूसरी स्क्रीन पे लगा दो स्पेशल 9 वाले बच्चों के लिए। तो जो आपकी जो फिगर काउंटिंग है वो फिगर काउंटिंग हम आज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे विथ सिलेबस, कि हमें क्या क्या पढ़ना है फिगर काउंटिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस नोट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा बच्चे वो होगा फिगर काउंटिंग। क्या होगा? फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग का मतलब हिंदी में होता है आकृति गिनना। क्या होता है मतलब हिंदी में? आकृति गिनना, ठीक है। और आपके एसएससी में 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन इनके पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर पढ़ेंगे, ट्राइएंगल्स पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ेंगे, और आपका डायगोनल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस होगा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, स्ट्रेट लाइन का, सर्किल का, क्यूब एंड क्यूबॉइड का और डायगोनल्स का, ठीक है। तो ये सभी की सभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एक एक करके शुरुआत करते हैं इन सभी की, ठीक है। इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आने वाले टाइम में इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। खुद भी नोट्स बनाने की कोशिश करो और मेरे साथ साथ फिगर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्या? सबसे पहले हम सीख लेते हैं बेटा स्क्वायर, है ना। एक छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं।
तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे स्क्वायर। सभी लोग इसको नोट करते चलें साथ साथ, ठीक है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहली फिगर होगी हमारी स्क्वायर में कुछ ये वाली, और ये जो फिगर है ये हमारी एक बेसिक फिगर है ना। क्या है? बेसिक फिगर, यानी कि एक बेसिक डायग्राम है। और इसी बेसिक फिगर को हमें समझना होगा, और इस बेसिक फिगर को समझने के बाद हमारी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मतलब कहने का यह है कि अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो अगर क्वेश्चन टेक्निकल से टेक्निकल भी आता है तो आप उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, यानी हाउ मेनी स्क्वायर, टोटल स्क्वायर कितने हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसको काउंट कर लें या फिर आप यहां पे एक ऐसी अप्रोच लगा दें जिससे कि आपका जो आंसर है वो विद इन ए सेकेंड निकल के आ जाए, ठीक है बच्चे। यानी कि जो आपका आंसर है वो विद इन ए सेकेंड आए। अब क्या अप्रोच होगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको बेसिक तरीके से सोल्व करना है, यानी कि हमें इसको इंडिविजुअली काउंट करना है। और कैसे काउंट करेंगे? काउंट करेंगे हम इसको 1, ठीक है, 2, 3 और 1 4 और एक बड़े वाला 5। तो यानी कि यहां पे कितने स्क्वायर हुए? 5 स्क्वायर हुए। और ये आपका क्या आ गया बच्चे? आंसर आ गया, ठीक है। इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? और इसी के बेसिस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिगर वैल्यू के हिसाब से, इस फिगर बेसिक फिगर के हिसाब से हम सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि चूंकि एग्जाम में इतना इजी तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन सभी जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, यानी कि जितने भी स्क्वायर पैटर्न के क्वेश्चन पूछेगा वो आपके इसी पे पैटर्न होंगे, इसी पे बेस्ड होंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से समझे। इसमें पूछा है आपसे कितने स्क्वायर बनेंगे, तो 1 2 3 4 और एक पूरे वाला 5, ठीक है। कितने स्क्वायर बनेंगे? 5 स्क्वायर बनेंगे। अब स्क्वायर से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पे साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये वाला, और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए यहां पे कितने स्क्वायर बनेंगे, है ना। यहां पे कितने स्क्वायर बनेंगे। तो अब यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे आप, ये तो हो गई इसकी कॉलम और ये क्या हो गई इसकी रो। यहां मैं लिख देता हूं, ये तो हो गई रो और ये हो गई इसकी कॉलम, ठीक है। अब यहां पे आप रो और कॉलम में नंबर्स को फिल करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पे 1 2 3 4। आप इस बात को समझ पाए? तो अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर कितने होंगे? तो यहां पे आप देखो कि कॉलम का आखिर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। और रो का सबसे आखिर का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। और इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे? 4 × 5। इतनी बात आप समझे? अब चूंकि ये जो 4 × 5 किया, ये हमने पूरे का निकाल दिया, लेकिन स्क्वायर तो बहुत सारे बनेंगे। जैसे 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर पूरे वाला 4 स्क्वायर, फिर ये 5 स्क्वायर, फिर इस तरीके से बनेगा। ये बनने, देखो ये स्क्वायर बनने, है ना। तो इस हिसाब से कितने सारे स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि टोटल स्क्वायर पूछ रहा है वो आपसे।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कॉलम का सबसे आखिर का बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे, और जो रो का सबसे आखिर का सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे, और दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर सभी में से एक एक नंबर को कम करते चलेंगे। तो कैसे, प्लस 4 में से एक कम करा 3, मल्टीप्लाई 5 में से एक कम करा 4, प्लस 3 में से एक कम किया 2, मल्टीप्लाई 4 में से एक कम किया 3, प्लस 2 में से एक कम किया 1, 3 में से एक कम किया 2। लेकिन क्या हम इसको आगे सीरीज को चलाएंगे? तो आप बोलोगे नो सर, क्योंकि अगर मैं एक में से एक घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसलिए जब भी आपका यहां पे एक आ जाए तो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और सबकी मल्टीप्लाई करा दो। 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, और सबको ऐड कर दो तो क्या कितना हो जाएगा ऐड होके, 40 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका, 40। तो यानी कि 40 क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। पहला पैटर्न तो ये है, लेकिन आप चाहते हैं कि और थोड़ा सेकंड तरीका क्या होगा, तो इसका सेकंड तरीका क्या होगा, सेकंड तरीका भी देख लेंगे। सेकंड तरीका क्या होगा कि रो का जो भी लास्ट का नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई कॉलम के लास्ट के नंबर से करा दे डायरेक्ट, यानी कि 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो कितना हो गया, 6 और 2 6 और 2 8 और 2 10 की 0 हासिल गया 1, यानी कि 40 आंसर आ गया। तो आई होप आप क्लियर समझ पाए होंगे इस ट्रिक को। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एग्जामिनेशन में करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की टाइप का, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछ लेगा हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 में निकालेंगे कि यहां पे कितने स्क्वायर होंगे, है ना। निकाल दो। तो अब यहां पे वही ट्रिक का यूज करेंगे जो हमने नीचे ट्रिक का यूज किया। क्या करेंगे, कॉलम में नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और रो में नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, और सबसे पहले कॉलम का आखिरी नंबर क्या होगा, 5, मल्टीप्लाई रो का आखिरी नंबर 4। ठीक है, और सभी में से एक एक नंबर कम कर देंगे, प्लस 5 में से एक कम किया 4, मल्टीप्लाई 4 में से एक कम किया 3, प्लस 4 में से एक कम किया कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई 3 में से एक कम किया 2, प्लस 3 में से एक कम किया 2, मल्टीप्लाई 2 में से एक कम किया 1, और जहां भी 1 आ जाए उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, और आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 5 चौक कितना हो गया 20, प्लस 4 तिया 12, और प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो ऐड कर दीजिएगा सबको, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से। देखो आज 4 तारीख है, कल से क्लास 1 होगी डेमो की, वीकेंड बैच की। तो सभी बच्चे तैयार रहें क्लास में, ठीक है। और कल मिलते हैं हम
फ्राइडे के दिन वीकेंड क्लास में एडवांस रीजनिंग के साथ। ओके, आई होप आपका ये कॉपी हो गया होगा, है ना। अब हम यहां पे स्क्वायर तो काउंट कर लिया, चूंकि हमें इस बेसिक फिगर को मानते हुए सभी चीजों को सभी चीजों को जो है एक तरीके से कवर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहां पे सीखेंगे रेक्टेंगल निकालना। क्या निकालना? रेक्टेंगल निकालना। कि रेक्टेंगल यहां पे अगर हमसे पूछ ले, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जामिनर हमसे इस फिगर में केवल और केवल स्क्वायर पूछे, हमसे रेक्टेंगल भी तो पूछ सकता है, आयत भी तो पूछ सकता है। तो अब आयत कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं, इस फिगर को तो ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। इस फिगर को थोड़ा सा मैं दोबारा से क्रिएट करता हूं, है ना, जिससे कि आपका सब कुछ क्लियर रहे। और बाकी मैं ऐसी के ऐसी रहने दूंगा, कुछ भी क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन भी बताना है। ये लो, यही थी ना फिगर। अब देख लो, यहां पे हम रो में नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और कॉलम में नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपके स्क्वायर कितने बने थे? आपके स्क्वायर बने 40। यहां पे स्क्वायर कितने बने? 5। और यहां पे स्क्वायर कितने बने? 40, है ना। स्क्वायर को मैंने एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या बना लूंगा, अब मैं क्या जो है सोल्व करूंगा? रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो पूछ सकता है वो आपसे। तो अब सबसे पहले हम इन जो ये बड़ी फिगर है एग्जाम से रिलेटेड, इनको इग्नोर करते हैं, पहले हम बेसिक पे आते हैं, है ना। और अगर हमसे पूछ ले कि यहां पे कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो क्या आंसर होगा बताओ बच्चों। अब कितने रेक्टेंगल बनेंगे सबसे पहले वो समझते हैं, लेकिन एक वर्ड मैं जो बोलने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान में समझना कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यानी कि हर स्क्वायर एक आयत ही होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लो ना कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब देखो कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपसे पूछा इस फिगर में कि कितने रेक्टेंगल होंगे, कितने आयत होंगे। तो मैं यहां पे इंडिविजुअली जो है यहां पे आयत को काउंट करता हूं, यानी कि इंडिविजिबल मैं इसको काउंट करता हूं। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं हमारे कितने रेक्टेंगल बनेंगे, है ना। तो क्या होगा, एक तो ये रहा हमारा आयत, बोलो हाँ कि ना। और एक ये रहा हमारा आयत 2, एक ये रहा हमारा आयत 3, और एक ये रहा हमारा आयत 4। तो यानी कि हमारे आयत कितने बने? 4 आयत बने, ठीक है। कितने आयत बने? 4 आयत बने। सीधी सी बात है, आंसर आ गया। लेकिन अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए हाउ मेनी रेक्टेंगल, इसमें कितने आयत होंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो अब देख लो कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल निकालने के लिए, यानी कि इस फिगर में, है ना। तो कैसे निकालेंगे? जितने भी आपके कॉलम के नंबर हैं उनको प्लस कर दो। तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई। और जितने भी आपके रो के नंबर है उनको प्लस कर दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कितना हो गया ये? 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और कितना हो जाएगा टोटल? 150। यानी कि इसमें कितने बने रेक्टेंगल? 150 बने। कितने बने?
150 बने। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि बताइए केवल और केवल रेक्टेंगल कितने होंगे, इसमें केवल आयत कितने होंगे, तो सबसे पहले आप समझो कि ये जो 150 निकल के आया ना, ये आपका इसके अंदर स्क्वायर भी है और इसके अंदर क्यूब जो है क्यूब भी है, ओ सॉरी स्क्वायर भी है और आपका जो है रेक्टेंगल भी है। मतलब देखो, अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए इस फिगर में कितने यानी टोटल कितने यानी कुल कितने आयत हैं, तो आप सीधा सीधा जितने भी रो के नंबर हैं, सॉरी जितने भी कॉलम के नंबर हैं वो ऐड कर लें और जितने भी रो के नंबर हैं वो ऐड कर लें और आपस में मल्टीप्लाई करा दें इस तरीके से। तो ये जो आपका 150 है ये आपके टोटल रेक्टेंगल निकल के आ गए, टोटल आयत निकल के आ गए। ये देखने लाइट फ्लक्चुएशन कर रही है, ये स्क्रीन बंद हो गई, मैं दिख ही नहीं रहा इसमें स्क्रीन में। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे, ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो 150 में से माइनस कर देंगे 40, तो कितने बनेंगे आपके 110 केवल और केवल रेक्टेंगल बनेंगे इस फिगर के अंदर। ठीक है, क्लियर हुई बात, ध्यान करिएगा इस चीज को। अब इसमें कितने बनेंगे रेक्टेंगल, कुल रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो समझदार हैं आप, जितने भी कॉलम वाले नंबर हैं उनको ऐड कर दीजिएगा। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 1 15, 15 एक बने और मल्टीप्लाई 15, ये कितने बनेंगे, ये बनेगा आपके 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो यानी कि कितना हो गया 150 हो गया। तो यानी कि इस फिगर के अंदर भी आपके टोटल 150 आयत बनेंगे। लेकिन अगर पूछ ले ओनली केवल और केवल आयत बताने हैं, तो इस 150 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आपके आयत निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। लेकिन अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे एक गड़बड़ कर सकता है इस क्वेश्चन को लेकर के। थोड़ा सा एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुम्हें आगे बहुत अच्छी अच्छी फिगर कराता हूं। एक चीज बताऊं मैं, कब तक का अपडेट है, ये आपका जो है आपकी 25 मई को 25 मई 2020 को मैंने लास्ट रीजनिंग क्या की थी, अपडेटेड की थी। और इस लास्ट रीजनिंग में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट अपडेट किए, बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड किया। ठीक है, और मैं जितने भी बैचेस लॉन्च करता हूं सभी ना सभी में हर ना हर कुछ ना कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर बैच में कुछ स्पेशल चीज लेकर आऊं जिससे कि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है भाई, तो अब मैंने ये लास्ट ये जो रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, ये लास्ट मैंने 25 मई 2020 को अपडेट किया था और अभी जून चल रहा है, नहीं कितने दिन हो गए, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 एक दिन हो गए होंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो फटाफट फटाफट से।
हाँ जी। तो आपका ये हो गया होगा कॉपी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ ले। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मान लो आपसे इसमें पूछ ले कि इसमें बताइए कितने रेक्टेंगल होंगे, तो आप क्या आंसर देंगे? आप देंगे सर सीधा सीधा 4 आंसर होगा। लेकिन भाई ये लाइट में देखना क्या हो रहा है, ये लाइट ब्लिंक कर रही है बहुत ज्यादा, स्क्रीन पे वो आ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए रेक्टेंगल कितने होंगे, तो आप आंसर 4 देंगे। लेकिन ऑप्शन में आपसे आ गया, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से, तो आप आंसर क्या देंगे बताइए, सोच के बताइए। भाई आपसे मैंने पूछा ना रेक्टेंगल कितने होंगे, आपने बोला सर 4 होंगे, लेकिन आंसर क्या देंगे ये बताइए। तो आप आंसर देंगे 9। अब बोलोगे कि सर क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि स्क्वायर इज ए, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। बोला कि नहीं बोला? मतलब कि यहां पे जो वो आंसर दिया है उसमें आपका स्क्वायर भी है और प्लस रेक्टेंगल भी है, यानी कि स्क्वायर कितने बने 5 और रेक्टेंगल कितने बने 4, यानी कि टोटल कितना आ गया 9। तो उस बिहाफ पे उसने ये आंसर दे दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार आया था एग्जाम में और काफी सारे बच्चों ने गलती की थी इस क्वेश्चन में। चलिए भाई आगे बढ़े थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो ये जो फिगर काउंटिंग है ना, जो मैंने पहले फिगर काउंटिंग आपको पढ़ाई थी और जो आप पढ़ा रहा हूं उसमें इसमें अंतर है, ध्यान रखना, आगे चल के अभी आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने इसको शुरू से कराया जिससे कि आपको नई चीज पढ़ने के लिए मिल जाए और आपका नुकसान ना हो और आपको कोई न्यू बैच भी परचेस ना करना पड़े। ठीक है, अब देख लो मैं आपके लिए इतना सोचता हूँ, आपके लिए करंट अफेयर का बैच दे दिया, आपको रीजनिंग का कंटेंट अपडेट करा दिया है ना, आपको यूपीएसआई के पेपर्स डलवा दिए, लेखपाल के भी आ जाएंगे, मैगजीन भी आने वाली है, अभी मैगजीन चल रही है, अभी मैगजीन भी आपके लिए पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी जिसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और बताओ इतना कोई कर देगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा। ठीक है, चले बे अब हम कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरे सोनू ये देख का, ये लाइट फूक जाएंगी वरना, बहुत महंगी है ये। इसको देख का कि फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है ये इतना, ये तो खराब हो जाएगी, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन वो आ रहा है इसका मैसेज बार बार। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, तो बच्चे अब आप कहोगे कि सर कैसे निकालें, तो वही बेसिक को मान के चलेंगे, यानी बेसिक फिगर को मानते हुए चलेंगे, जो बेस मैंने आपको बताया उसी को आप बेस मानते हुए चलेंगे। और क्या आंसर देंगे इसका? इसमें आपसे बल्कि मैं दोनों चीजें पूछ लेता हूं कि इसमें कितने तो रेक्टेंगल होंगे और कितने स्क्वायर होंगे, दोनों चीजें पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले रो में नंबर लिखेंगे 1 2 और कॉलम में 1 2 3 4 लिख लिया। अब रो वाले जितने नंबर है वो ऐड कर दो, तो कितने रो वाले नंबर 1 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई, और कॉलम वाले कितने नंबर है 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10, तो यानी कि कितने रेक्टेंगल बने टोटल 30 रेक्टेंगल बनेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या होगा, ये क्या है, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बन ही नहीं सकते ना स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो आप इसको डेफिनेटली इसको जो है इग्नोर ही करोगे। स्क्वायर कितने बनेंगे,
तो क्या बताया मैंने, स्क्वायर कैसे बनेंगे, बोलो। स्क्वायर बनेंगे कैसे, जो कॉलम का लास्ट का नंबर है वो, और मल्टीप्लाई रो का लास्ट का नंबर 2, प्लस एक एक कम कर देंगे तो 4 में से 2, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 कम करा 1। लेकिन जैसे ही 1 आ जाए तो आगे सीरीज मत बढ़ाना, इसी को ही कर दो सोल्व। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, यानी 8 और 3 11। तो ये आपका 11 क्या आ गया, आपका स्क्वायर आ गया। खत्म सवाल। तो आई होप आप सब आज सवाल समझ गए होंगे ये। चलिए बच्चे एक और सवाल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन ये दे दूं एक, कि जिसकी रो एंड कॉलम ही बराबर हो। इस तरीके से, और मैं यहां पे दोनों ही आपसे बातें पूछ लूं कि बताइए यहां पे रेक्टेंगल यानी आयत कितने होंगे और स्क्वायर यानी कि वर्ग कितने होंगे, तो क्या आंसर देंगे। तो वही करेंगे आप लोग। सबसे पहले नंबर लिखेंगे कॉलम में 1 2 3 4 5, और रो में भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल निकालेंगे, और रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 5 15। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको ऐसे ऐड कर दो, यानी कि इसको रो को ऐड कर दो, तो कितना बैठेगा 15, और 15 × 15 225। तो 225 आपके क्या बन गए, रेक्टेंगल बन गए। टोटल रेक्टेंगल 225 बने। ठीक है, कुल रेक्टेंगल 225 बने। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप सब लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे स्क्वायर। निकाल दो, 5 × 5, फिर एक एक नंबर कम करते चले जाओ, फिर इसकी तरफ नहीं देखना। 4 + 4, 3 + 3, 2 + 2, 1 + 1, सॉरी 1 × 1। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 × 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1, और सबको ऐड कर दो। तो क्या बैठेगा, 20 तो 1 हो गया, 16 और 4 20, और कितना हो गया 40, 40 और 9 49 और 1 50। तो कितना आंसर आ गया आपका, 50 आंसर आ गया। ठीक है, देख लेना टोटलिंग है ना। या फिर एक तरीका भी है इसका, क्या कि जब आपकी रो एंड कॉलम बराबर हो जाए और आपसे स्क्वायर पूछ ले, तो इन्हीं सभी नंबर्स का आप स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 × 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, और सभी को ऐड कर दो, देखना क्या आएगा। कर दो तो 16 और 4 20, भाई 16 और 4 20 हुआ कि नहीं हुआ, 20 और 10 30, 40 50 55 55। तो यहां मैंने कहीं शायद टोटलिंग में गड़बड़ कर दी होगी। हाँ, टोटलिंग में गड़बड़ कर दी। 5 पंजे 25, बच्चे 25 होगा ये, है ना। 25 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा टोटल। और यहां से भी आप इसको ऐड करोगे तो भी कितना आएगा बच्चे, आपका आंसर 55 ही आएगा, है ना। तो दो तरीके मैंने आपको इसको बता दिए। अब हम थोड़ा सा स्मार्ट फिगर को लेते हैं ना, जो थोड़ा सा आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है ये फिगर को, है ना। देखो क्या है फिगर, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो आप क्या आंसर दोगे। आप बोलोगे सर 5 स्क्वायर बनेंगे। कैसे, 1 2 3 4 और एक पूरे वाला 5, है ना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बना सकता हूं। अब बताओ कितने स्क्वायर बनेंगे, ध्यान से सोचो और समझो। चलो मैं बताता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि इसकी बेस फिगर क्या थी। बेस फिगर क्या थी, इसकी जो बेस फिगर थी सर वो क्या थी, वो ये वाली थी। और इसमें स्क्वायर कितने बने थे, तो 1 2 3 4 और एक पूरे वाला 5। कितने बने थे, 5।
लेकिन इस फिगर को उसने एक अंदर छोटे रूप में दर्शा दिया, तो क्या हुआ, तो इस अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो यहां पे भी तो 5 बनेंगे। अब आप एक बात बताओ, मैंने इस बड़ी फिगर के अंदर इसी टाइप की छोटी फिगर को ऐड कर दिया, तो क्या ऐसा करने से कुछ नई फिगर बन पाई? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बनी। क्या बनी? ये फिगर बनी, देखो ये वाली। बोलो हाँ कि ना, बनी कि नहीं बनी? ये वाली फिगर नहीं बनी नहीं। लेकिन क्या ये किसी स्क्वायर का शेप ले रही है? तो आप बोलोगे नो सर। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और सीधा सीधा इसका आंसर निकालेंगे। 1 2 3 4 पूरे वाले का 5। जब 5 अंदर है तो बाहर वाली में भी कितने होंगे? 5, और 5 और 5 कितना हो गया? 10। आंसर खत्म। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा और बड़ा आ जाए लेवल का। और पूछ ले बताइए यहां पे कितने स्क्वायर बनेंगे, तो अब आप इसको काउंट थोड़ी ना करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले बड़े वाले को गिनो। बड़े वाले की बेस वैल्यू क्या बननी है भाई? 1 2 3 और एक 4 और एक पूरे वाला 5। जब 5 बाहर है, बड़ी फिगर 5 है, तो इसी फिगर को तो छोटा करके दिखा दिया उसने। तो यहां पे भी कितने बनेंगे? यहां पे भी 5 बनेंगे। इससे अंदर वाले में कितने बनेंगे? यहां पे भी 5 होंगे। और इससे अंदर वाले में कितने होंगे? 5 होंगे। तो सबको ऐड कर दो तो आंसर 20 आ जाएगा। खत्म। दिखने में ही ये खतरनाक फिगर, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। अब मैं आपको एक फिगर देता हूं एडवांस लेवल की, आप उसको कॉपी करें। बताइए कितने यहां पे स्क्वायर बनेंगे? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। बताइए कितने यहां पे स्क्वायर बनेंगे। और एक फिगर और बना देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के रूप में। एक फिगर तो ये है, एक नेक्स्ट फिगर और देख लेते हैं इसी टाइप की। बताओ भी, बताओ कितने होंगे यहाँ पे। दोनों में आपको बताना है कि यहाँ पे कितने कितने स्क्वायर बनेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, टेक योर टाइम। अरे सोनू देखना, इसकी बैटरी तो खत्म नहीं हुई माइक की।
चलिए भाई, तो अब इसको समझने की कोशिश करें, इस वाली फिगर को। ये आपके एसएससी में आई थी एक बार, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप ना ये जो अंदर जो छोटी वाली फिगर बनी हुई है, इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए और आप ये समझिए क्या कि ये बिल्कुल नॉर्मल आपका एक शेप है और आपको इसमें स्क्वायर बताने हैं ना, स्क्वायर बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर? तो सभी में पहले रो में नंबर लिख लीजिए, फिर कॉलम में। तो रो में लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिख लिया, और फिर 1 2 3 4 5। और आपको मैंने स्क्वायर निकालने बता ही दिए, कैसे निकालोगे भाई? ये हो जाएगा ना 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 और प्लस और 1 गुना 1। तो 5 पंजे 25 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 ही एकम 1। तो भैया इसको ऐड करवाना जरा। तो 16 प्लस 4 20 20 और 20 और 25 45 और 45 प्लस 10 55। तो इसका टोटलिंग क्या बना? 55। लेकिन अभी हमने इस फिगर को काउंट किया, ये जो नन्नी नन्नी जो छोटी छोटी जो ब्लू कलर से फिगर बनी है, इनको भी तो काउंट करना है। और आप याद करो, इस फिगर को अगर मैं बाहर निकालने की कोशिश करूं तो ये फिगर यही तो है भाई, यही तो फिगर है। और इसमें कितने स्क्वायर बनने थे? 1 2 3 4 और एक पूरे वाले का 5 ही तो स्क्वायर बनने थे। आप बोलोगे हाँ यस सर 5 स्क्वायर बनने थे। तो जब 5 यहां पे बनने हैं तो 5 यहां पे भी बनेंगे, 5 यहां पे भी बनेंगे और 5 यहां पे भी बनेंगे। तो कितना हो गया? 5 और 5 10, 5 15 और 5 20। तो कितना हो गया? 20 ये हो गया। तो यानी कि टोटल 75 स्क्वायर बनेंगे इस पूरी फिगर में। कैसा लगा क्वेश्चन? ये न्यू अपडेट किया है मैंने, अभी और अपडेशन चल रहा है, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आप छक जाओगे, ऐसा नहीं होगा आप खुद कहोगे कि सर बस सर फिगर काउंटिंग बहुत हो गई, मतलब कि ये तो मतलब आप इस पे बुक ही बना डालोगे, है ना। इतने सारी फिगर काउंटिंग करा दूंगा मैं आपको। किसी भी क्वेश्चन को आपको एक ये देखना नहीं होगा कि इसको हम काउंट कर ले। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप काउंट करना पड़ेगा। अब उसको काउंट आप एट ए टाइम स्पीड के साथ कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहे, चीज़ों को समझते रहें। और अभी हमारी टेक्निकल टीम आपको वो भी प्रोवाइड करा देगी, इनकी शीट्स आराम से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आई होप प्रैक्टिस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधा सीधा भी फिगर बनाते रहो, अपने मन से फिगर बनाओ और करो। आ जाओ इस पे। इसको मैं 2 तरीके से समझा देता हूँ, आई होप आप इसको खुद कर लेंगे। पहला तरीका इसका क्या है, देखो आप एक बार समझो। अगर मैं इसकी बेस फिगर की बात करूँ तो बेस फिगर इसकी क्या है? अगर मैं यहाँ से बेस फिगर निकालूँ तो बेस फिगर इसकी यही तो है, ये वाली फिगर। तो आप बोलोगे यस सर ये है। और मैं आपसे इसमें पूछ लूँ कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और पूरे वाला 5 स्क्वायर है भाई, 5 ही तो स्क्वायर बनेंगे। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर बनेंगे? 5 यहाँ पे बनेंगे, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया? 20। लेकिन अब थोड़ा सा रोको अपने आप को और समझो कि यहां पे एक जो स्क्वायर है वो सभी में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? समझो, देखो जब मैं इसको काउंट करूंगा तो कैसे काउंट करूंगा? 1 2 3 4 और एक पूरे वाला 5, तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 इसको काउंट थोड़ी ना करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले काउंट हो चुका ऊपर वाली फिगर में। बोलो हाँ कि ना। और अब अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो ये भी काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऊपर वाली फिगर में काउंट हो चुका। तो यानी कि ये जो फिगर है यहां पे ये काउंट पहले से ही हो चुकी। तो कितनी फिगर काउंट हो चुकी? 1 2 3 और 3 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 17। खत्म सवाल। पहला तरीका है ये। लेकिन आप चाहते हैं कि सर और इजी मेथड बताइए, तो कुछ नहीं करना। जब भी इसी को ही मैप सोल्व करना पड़ेगा, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप ऊपर वाली बेस फिगर को काउंट करेंगे और इसमें निकले कितने? 5। और इसमें एक कंसेप्ट होता है कि इसमें एक फिगर
पहले ही काउंट कर दी जाती है, यानी कि वो कॉमन काउंट नहीं करनी हमें, वो कॉमन काउंट ऑलरेडी हो जाती है, तो इसलिए हम एक फिगर को माइनस कर देंगे। तो यानी कि अब यहाँ पे कितने काउंट होने चाहिए, 5 काउंट होने चाहिए थे, लेकिन ये वाली जो फिगर है इसको हम पहली एक बार काउंट कर चुके, तो यानी कि 4। इसको भी एक बार काउंट कर चुके पहली, तो ये भी 4। इसको भी पहले काउंट कर चुके, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी आपका 4। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 5 29। यानी कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, 29 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए भाई एक और फिगर काउंटिंग करते हैं। इनको नोट करते रहना, ठीक है ना, इनको नोट करते रहना फेयर कॉपी पे अच्छी तरीके से। अब मैं आपके सामने एक फिगर बनाने जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान में समझना कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछ लेगा बताइए इस फिगर में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, हाउ मेनी रेक्टेंगल। तो इसे तो कोई भी बता देगा, कितने बनेंगे, 1 2 3 और 1 4, आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट आ जाएगा अब, और वो सवाल है ये, आप बताइए कितने स्क्वायर बनेंगे। सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, करो। तो आई होप मुझे कराना ही होगा, इसको करा दूं। चलो अब देखो, ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने आयत बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो थोड़ा सा समझना, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको बेसिक से बताता हूं, है ना। इसका बेस वैल्यू क्या बना था, इसकी बेस फिगर क्या बनी थी ये, और इसमें कितने रेक्टेंगल बने थे, 1 2 3 और 1 4। तो 4 तो 1 निकल गए इसमें। अब अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो इसमें कितने बनेंगे भाई, 1 2 2 तो ये हो गए, लेकिन एक ये भी तो बनेगा, 3। तो कितने बने, 3 यहां बने, और जब 3 यहां बने तो कितना हो गया, ये लाइनिंग कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 3 गुना 4 कितना हो गया, 12। ये हो गया, 4 ऊपर बन गए, तो कितने बन गए टोटल, 16 बन गए। आपका आंसर आ गया, खत्म। आया कुछ समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, शायद वहां समझ में आ जाए, लेकिन आसान बहुत है, ध्यान से समझना। मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें कितने आयत बनेंगे, सोचो समझो करो, बहुत आसान है। और एक बात का ध्यान रखना, इसका आंसर 22 मत दे देना बस, ठीक है, 22 आंसर मत दे देना इसका, ध्यान से सुन लो। इसका आंसर 22 नहीं होगा। मुझे पता है कुछ खलीफा बच्चे हैं इसमें जो 22 आंसर मन में आ गया होगा उनके एकदम, लेकिन इसका आंसर 22 नहीं है।
करो। जल्दी करो इसको। चलो करा दिया जाए। कैसे होगा देखो ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी बेस फिगर में कितने बनेंगे, तो ये तो आपको पता ही है 4 बनेंगे जो मैंने आपको बता दिया था ऊपर। और यहां पे कितने बनेंगे, तो 1 2 और 1 3। तो ये कितनी फिगर है, 1 2, तो कितने कितने बने थे, 3 और 3 6, 3 3 और 3 चौक 12, 12 1 बन गए, तो कितना हो गया 16। भाई 16 तो एक ही बने ना। आप एक चीज बताओ, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, ये लो, तो क्या ये फिगर इसकी तरह नहीं है। और इसमें कितने बनने थे 16, तो डेफिनेटली यहां पे भी तो 16 बनेंगे। लेकिन यहां पे एक एक लाइन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एक एक लाइन को एक्स्ट्रा कर दिया, तो कितने बनेंगे अब देख लो। ये तो काउंट हो ही गई, अब इसको काउंट करते हैं, है ना। तो देखो भाई, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, और एक 3 ये वाला, तो 3 ये हो गए, तो कितना हो गया 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितना हो गया 3 नहीं, सॉरी 4 होंगे, है ना। 1 2, है ना, 1 2 3 और 1 4, हाँ 4 होंगे। तो 4 यहां बने, 4 यहां बने, तो कितने हो गए 8 यहां पे हो गए, तो कितना हो गया 24। तो आंसर हो गया इसका 24। ठीक है, क्या आंसर बनेगा इसका, 24 आंसर बनेगा। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, ये इसकी बेस वैल्यू है, बेस फिगर है। इसका बताना है आंसर क्या होगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। और आपका ये ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर के कंसेप्ट कंप्लीट हुए, कंप्लीट हुए ना। अब बढ़ते हैं हम ट्राइंगल की तरफ, है ना। तो अगली हेडिंग होगी ट्राइंगल। अब हम थोड़े से ट्राइंगल पढ़ लेते हैं। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं, ठीक है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन उसने मॉडिफाइड करके दे भी दिया, तो आप उसको अपने कंसेप्ट से उसको सोल्व कर दोगे। अब हम सीखेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, और त्रिभुज काउंट करना हमें आज सीखना है, जिसकी मैं कुछ फिगर बना देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो एक बेस फिगर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने आपको स्क्वायर की बेस फिगर बताई, उसी तरीके से इसकी बेस फिगर क्या होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। आपसे मैं पूछ लूं कि बताइए कितने स्क्वायर, वो कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो क्या आंसर दोगे। तो आप इसको सीधा सीधा काउंट कर सकते हो कि सर इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो तो बनेगा 1 2 और एक पूरे वाला 3। तो आंसर क्या बना 3। बिल्कुल ठीक बात है, 3 ही बनेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में, तो क्या बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर इसको तो काउंट करना पड़ेगा,
या जैसे कि मान लो अगर बच्चे ने गिन भी दिया हिम्मत करके, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? है ना? अब क्या करें? और ये जो सभी क्वेश्चन है ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से, ये जो लाइनिंग है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अब इसका आंसर बनेगा कि सभी में नंबर को पुट करेंगे, सभी में नंबर को पुट करेंगे और उन सभी नंबर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैसे? देखो 1 2 3 और प्लस कर देंगे सभी को, तो 3 + 2 5 + 1 6 आंसर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो यानी कि यहाँ पे 15 आंसर बना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि सर क्वेश्चन इतना ही बड़ा आ जाए कि हमसे टोटलिंग ना हो पाए तो क्या करेंगे? तो बेटा इसका सीधा सीधा आंसर है कि आप उस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ देंगे और कभी दोबारा कसम खा लेंगे कि हम कभी एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप कैसे करोगे मैथ वहां पे? लेकिन आप टेंशन ना ले, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपको टोटलिंग भी ना करना पड़े। कैसे? देखो ध्यान से समझना। यहां पे लिखेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और यहां लास्ट का नंबर क्या बचा? 7। तो लिखेंगे 7, 7 से अगला नेक्स्ट नंबर 8 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 चौक 8 और 7 चौक 28, तो आपका आंसर होगा 28। चाहे इसको टोटलिंग करके देख लो, 28 ही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन थे ये हमने कर लिए, समझ में आ गए। बेसिक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है और सभी बेसिक के पैटर्न पे फॉलो होते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे भी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन अब आने लगे। क्या क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या होंगे वे? क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कितने ट्राइंगल होंगे इस आकृति में? तो अब आप यहां एक बात देख पा रहे होंगे कि इस फिगर में जो ट्राइंगल है वो 2 पॉइंट से बन रहे हैं, एक तो यहां से और एक यहां से। एक यहां से बन पा रहा है और एक यहां से बनना है, एक यहां से हो गया और एक यहां से हो गया। तो क्या करेंगे? तो इसको गलती से भी गिनने की कोशिश मत कर देना। ठीक है, क्या करना है समझो ध्यान से। आप इसके नंबर ले लीजिए। नंबर क्या होंगे? जैसे नीचे 1 2 3, अभी फिलहाल आप इसको इस तरीके से बेस वैल्यू मान के करिए। अब इसको बेस वैल्यू मान के करिए, तो 1 2 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में नंबर क्या आया? 3, और 3 का जस्ट क्या कर देंगे? क्यूब। 3 तिया 9 तिया 27 आंसर। 1 2 1 2, तो डेफिनेटली देखो कॉमन ही है दोनों, तो कॉमन क्या होगा? 2 और 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 2 3 1 2 3, कॉमन नंबर है 3 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 आंसर आ गया। कंप्लीट आपका क्वेश्चन, कंप्लीट आपके कंसेप्ट ट्राइंगल के। लेकिन ऐसा ना समझे कि सर अब इसका बेस क्या है, तो बेस भी समझाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद पेशेंस रखें, सभी चीजें कराई जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। क्लास नंबर नेक्स्ट कल मिलते हैं आपके साथ, ठीक है? और आज आपकी क्लास पॉलिटी की नहीं हुई उसके लिए सॉरी, है ना? और ये आपका जो है इसको कर लीजिएगा नोट डाउन। कल हमारी क्लास रेगुलर मैथ की भी होगी, रीजनिंग की भी होगी, पॉलिटी की भी होगी और इंग्लिश की तो आपको मिल ही जाएगी। हिस्ट्री वाली भी क्लास होगी, करंट अफेयर की भी हो गई, सभी चीज़ों की क्लास होगी। मिलते हैं तो नेक्स्ट
ओके बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।